हेलो फ्रेंड्स, तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, हमने जो आपके लिए वीडियो लाया है हेड क्लीनिंग के लिए कि एक्शन प्रिंटर के जो प्रिंटर्स होते हैं, जो एल सीरीज़ के प्रिंटर्स होते हैं, उन सभी प्रिंटर्स में क्या होता है कि आपको मैंने पहले ही बता चुका हूं और फिर मैं दोबारा बता देता हूं कि उसमें कार्टेज जो लगे होते हैं, अलग अलग देख रहे हैं आप कार्टेज लगे हुए हैं, लेकिन इन कार्टेज में क्या होता है कि इन कार्टेज में हेड नहीं होता है, क्योंकि हेड अलग होता है। ये हेड होता है हमारा कार्टेज हेड होम असेंबली के साथ जुड़ा होता है। अब इसमें क्या हो जाता है कि इसके कोई भी एक कलर, चाहे ब्लैक, सियान, मैजेंटा, येलो, कोई भी कलर का हेड ब्लॉकेज हो जाता है, जिसके कारण कैरेक्टर हॉरिजॉन्टली कटे हुए आना शुरू हो जाते हैं। कोई भी आप पिक्चर्स या कैरेक्टर्स जब प्रिंट आउट लेते हैं तो उसमें कैरेक्टर्स हॉरिजॉन्टली कटा हुआ आना शुरू हो जाता है। जब भी आप समझ जाए कि हॉरिजॉन्टली कटा हुआ आ रहा है तो आपका हेड ब्लॉकेज है। माने हेड में जो नोजल्स होते हैं, जिस जगह से इंक स्प्रे होता है, माने फायर होता है, उस कहीं न कहीं ब्लॉकेज आ चुका है। अब उस ब्लॉकेज को कैसे दूर कर सकते हैं? अगर हम इस हेड को रिप्लेस कर दें तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, लेकिन हेड रिप्लेस करना कोई सोल्यूशन नहीं होता है। हेड रिप्लेस करने का मतलब है कि कम से कम आप 3000 से लेकर 8000, 10,000 तक के हेड आता है अकॉर्डिंग टू प्रिंटर्स मॉडल नंबर। उसके तो आपका कॉस्ट तो ज़्यादा हो गया। एक यूजर ये सोच के आया कि हमें 1000 रुपये में काम हो जाए, 500 रुपये में काम हो जाए, कम से कम पैसे में काम हो जाए, उसे हम कह देंगे कि 8000 का हेड लगेगा या 4000 का हेड लगेगा या 3000 का हेड लगेगा, तो उसके लिए क्या गुजरता है समझ सकते हैं। तो देखिए, हम आपको ऐसे टिप्स मैं बताने जा रहा हूँ, आप आसानी से इस हेड को घर बैठे भी ठीक कर सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से हम इसे हेड को रिपेयर करते हैं। तो हेड को रिपेयर करने के लिए आपको कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं चाहिए। सबसे पहले तो आपके पास डिजिटल वाटर होनी चाहिए, ठीक, एक छोटी सी पाइप होनी चाहिए, जो देख रहे हैं आप पाइप यहाँ पर हमने रखा है, और एक सिरिंज होनी चाहिए आपके पास। देखिए, हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि इस पाइप को कहाँ पर लगाना है। हेड के साइड में लगाते समय थोड़ी सी हमें इस कनेक्टर को ध्यान रखना है। इस कनेक्टर के साइड में कभी भी पानी नहीं जाना चाहिए या इंक नहीं जानी चाहिए। अगर गलती से चली जाती है तो उसे पहले सुखाएंगे, तभी इसमें कनेक्टर को लगाएंगे। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो आपका लॉजिक बोर्ड में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो देखिए हमें कैसे करना है। जैसे इस पॉइंट पर हमें करना है, तो इसे हमने इस पॉइंट पर देखिए हमने लगा दिया है इस पाइप को। देखिए हमने लगा दिया है, और अब हम इस हेड को क्लीन करके भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि क्लीन हो रहा है या नहीं। देखिए देखिए इंक आना शुरू हो गया है, आप देख रहे होंगे ये इंक आना शुरू हो गया है। इसके मतलब आपका हेड का ब्लॉकेज कंप्लीट हो गया है। देखिए ये ब्लॉकेज कंप्लीट हुआ, देखिए इससे पता चलता है। और कनेक्टर को देखिए मैंने किस साइड में रखा है, अपर साइड में, जिससे कि उसमें एक बूंद भी पानी नहीं जाना चाहिए। अगर चली जाती है तो आपका हेड खराब हो जाएगा। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप सभी जो नोजल्स, जो कलर हमारा खराब हो रहा है हेड में, मान लें कि हमें सियान खराब हो रहा है तो सियान पर भी लगाएंगे। देखिए अब दूसरे कलर पर हम स्प्रे करने जा रहे हैं। देखिए देखिए कैसे दे रहा है, देखिए इसे देखिए क्या फोर्सिंग दे रहा है। इसके मतलब इससे हमें पता चल रहा है कि ये हेड हमारा ओपन हो चुका है, प्रॉपर वे में खुला हुआ है। देखिए इस तरीके से हम एल सीरीज के किसी भी प्रिंटर, चाहे एल सीरीज का 3110 हो या 3200 प्रिंटर हो, और इस टिश्यू पेपर से थोड़ा सा इसे टिश्यू पेपर अपने पास में रखेंगे और इससे इसे हम क्लीन भी कर लेते हैं। क्लीन कर लिए, और अब इसके बाद में हम आपको क्लीन करते हुए फिर दोबारा भी दिखा देता हूँ। ये इस तरह से अगर स्प्रे होना शुरू हो जाता है, नोजल से इंक निकलना शुरू हो जाता है, तो समझिए कि आपका हेड क्लीन हो चुका है। आप आसानी से हेड को लगा सकते हैं और आपका हेड बिना पैसे खर्च किए हुए भी रिपेयर हो गया है। हेड का ब्लॉकेज खत्म हो चुका है, आप आसानी से उससे प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इसे हेड को क्लीन कर लिया जी। अगर आपके पास मान लिया कि चारों कलर के लिए अलग अलग भी सिरिंज आप ले सकते हैं, पाइप भी रख सकते हैं। आप वो यूजर के ऊपर डिपेंड कर सकता है, या आप जो टेक्नीशियन हैं उनके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम कितने सिरिंज रख सकते हैं।
अलग अलग आप रख लेते हैं तो कलर मिक्सिंग का प्रॉब्लम होने का चांस बिल्कुल ही नहीं रहता है। उससे ईजी वे में आप आसानी से कर सकते हैं और आप घर बैठे भी हेड को रिपेयरिंग कर सकते हैं। और इसे हेड को क्लीन करने के बाद टिश्यू पेपर के मदद से, ये जो टिश्यू पेपर देख रहे हैं, इस टिश्यू पेपर के मदद से इस हेड को हम क्या करते हैं, नोजल्स को क्लीन कर लेते हैं। देखिए सभी कलर आ रहे हैं जी। ये हेड हमारा ओके हो चुका है। आप इस एल सीरीज का कोई भी प्रिंटर में इस हेड को हम लगा सकते हैं। 3200 के सीरीज में भी लगा सकते हैं, 3250 में भी लगा सकते हैं, और भी जो हमारे 31 आ रहे हैं 3100 या एल सीरीज किसी भी हम इसे लगा सकते हैं। इसमें 4 हेड के 4 पॉइंट आपको बने हुए हैं। एक हमारा ब्लैक के लिए होते हैं, एक सियान होता है, एक मेजेंटा और एक येलो कलर, मतलब 3 कलर में होते हैं। जो हमारे प्रिंटर के लिए जो प्राइमरी कलर है वो है CMY, सियान, मेजेंटा, येलो और ब्लैक जो हमारा है ये ब्लैक। तो ये चारों के लिए ये हमारा रेडी हो चुका है। अब हमारा रेड हेड आपको क्लीन हो चुका है। मैंने क्लीन का प्रोसेस आपको इजी वे में दिखा दिया है, जिससे आप आसानी से हेड को क्लीन कभी भी कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।